हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे मोटिवेशन और अंडरस्टैंडिंग की। मतलब कि अच्छी तरह से समझिए ये मोटिवेशन होता क्या है और साथ में ये जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर अंडरस्टैंडिंग को आप कह लीजिए डिसिप्लिन या अनुशासन कह लीजिए, इन दोनों में फर्क क्या है अच्छी तरह से समझिए, बहुत बारीकी से समझिए। सबसे पहली बात है मोटिवेशन। मोटिवेशन आज के जमाने में देखो, हर किसी को देखोगे तो लगेगा कहीं ना कहीं मोटिवेशन की जरूरत है लोगों को। और मोटिवेशन की जरूरत उन लोगों को होती है खास करके जिनका हालात बहुत बुरा है, अंदर से वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं। मान लो उसको अंदर से ऐसा इच्छा आ रहा है कि भाई मेरा जिंदगी अब खत्म है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, ओवर थिंकिंग में पड़ा हुआ है, पूरी तरह से दुखी है, पूरी तरह से अंदर से टूट चुका है। तो ऐसे व्यक्ति को उठाने के लिए हमको कुछ ऐसे स्टोरी लानी पड़ेगी, कुछ ऐसी कहानी लाना पड़ेगा जो ऐसी परिस्थिति में रहे हैं और उसको कहानी बताएंगे ताकि वहां से वो व्यक्ति वहां से उठ सके और एक कम से कम एक सामान्य जीवन जैसे जिया जाता है वहां तक पहुंच सके। क्योंकि जैसे सामान्य जीवन जिया जाता है वहां तक जीने के स्थिति में तो पहले उस व्यक्ति को लाएं, और वहां तक लाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। हो सकता है मोटिवेशन आपको क्या हो सकता है कि क्षणिक सुख दे दे, क्षणिक शांति दे दे, क्षणिक हो सकता है आपको हैप्पीनेस भी प्रदान करे, लेकिन एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए या एक सप्ताह के लिए बस मोटिवेशन लेते रहोगे, मोटिवेशन लेते रहोगे, मोटिवेशन लेते रहोगे, इससे कुछ जिंदगी में बदल नहीं जानी है, बदलती नहीं है। मैंने बहुत गलती की है कई बार जिंदगी में। इतना ज्यादा हम लोग देखते हैं मोटिवेशन, चाहे वीडियो हो, चाहे पॉजिटिव थिंकिंग करके ऐसे वैसे करके पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन इसे बहुत ज्यादा आपका जिंदगी में परिवर्तन आएगा नहीं, बदलाव आएगा नहीं। तो फिर बदलाव आएगा कहां से? बदलाव आता है सच्चाई से, बदलाव आता है अंडरस्टैंडिंग से, बदलाव आता है समझदारी से। जब आप कोई चीज को अच्छी तरह से समझ लेते हो तो उस चीज के बाद वो अपने आप अपना जिंदगी में बदलाव आनी शुरू हो जाती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो हेल्थ पे काम करता ही नहीं है और अच्छी तरह से दिख रहा है उसका हेल्थ का धजिया उड़ता जा रहा है, उसका हेल्थ बर्बाद होता जा रहा है। अब वो क्या करता है, समझने की कोशिश करता है कि जो मेरा शरीर में प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, तो इसका समाधान क्या है। उसके लिए वो क्या करता है, कई सारा रिसर्च करता है, कई सारा पढ़ता है, फिर अपने आप को देखता है, अपने आप को, बॉडी को समझता है और लॉन्ग टर्म में जा करके सोचता है कि यार जो आज मैं काम नहीं कर रहा हूं अपना शरीर पे, या अपना बॉडी को जो आज मैं खराब किए दे जा रहा हूं, इसकी वजह से मेरे को आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ सकती है। अगर इस चीज को उसकी समझ हो गई तो उसका जीवन में अपने आप इतना अंडरस्टैंडिंग आ गया कि वो अपना हेल्थ पे काम करना शुरू करेगा। इस तरह से फर्क को समझिए। इसीलिए हमेशा आपको चाहिए, या फिर ये जो जीवन है ना, इसको चाहिए क्या? सच्चाई। और सच्चाई से क्या मिलती है? अंडरस्टैंडिंग आती है, समझदारी आती है। और जब इंसान के अंदर समझदारी आ जाती है तो परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है।